क्राइमिया अब पुतिन के लिए बेहद अहम है और पश्चिमी मीडिया के दावों की माने तो रूस यूक्रेन जंग में 27 फरवरी की तारीख बेहद अहम साबित हो सकती है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 27 फरवरी तक रूस यूक्रेन में जंग और ज्यादा तेज कर सकता है, क्योंकि 2014 में 27 फरवरी को ही रूस ने क्राइमिया पर अपने अधिकार का ऐलान किया था। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक के मुताबिक क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वॉर ही क्यों न करनी पड़े। विदेशी मीडिया में दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 27 फरवरी की तारीख बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। 2014 में 27 फरवरी को ही रूस ने क्राइमिया पर अपने अधिकार का आधिकारिक ऐलान किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति कई बार क्राइमिया को वापस लेने का प्रण दोहरा चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन 27 फरवरी तक क्राइमिया के लिए युद्ध और तेज कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का क्राइमिया प्रेम बन सकता है। क्राइमिया को वापस पाना ज़ेलेंस्की के टास्क लिस्ट में टॉप पर। Прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। क्राइमिया ब्रिज के रास्ते ही रूस की सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। अगर इतने अहम क्राइमिया से हाथ धोने की नौबत आ जाए, फिर पुतिन के सामने एटम बम ही आखिरी विकल्प बच जाता है। खेरसोन को क्राइमिया का गेटवे कहा जाता है। माना जा रहा है कि खेरसोन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी ज़ेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा, जिसे पुतिन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर क्राइमिया से परमाणु युद्ध वाली कयामत के आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो उसका पहला निशाना क्राइमिया ब्रिज बन सकता है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इनमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था जब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। रेलवे पुल का भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया। उस वक्त पुतिन उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया पहुंचे थे। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो क्राइमिया पर हमला पुतिन को नामंजूर है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की पूरी कहानी अभी क्राइमिया के ही इर्द गिर्द घूम रही है। और आशंका ये भी है कि पुतिन के क्राइमिया प्रेम की वजह से ही परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। उधर अमेरिका भी क्राइमिया पुल को यूक्रेन के लिए अहम टारगेट बता चुका है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खोलकर क्राइमिया पुल को यूक्रेन के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में अगर अब यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो पुतिन खुद को परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं रोक सकते, और परमाणु बटन के दबने का सीधा मतलब है परमाणु हमला। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया अटैक का जवाब रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से भी दे सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश देगा। यूक्रेन के सांसद व्लादिमीर आरीव ने तो यहां तक दावा किया है कि अमेरिका को संकेत देने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए छोटा परमाणु हमला करने से जरा भी नहीं कतराएंगे। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नेटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगा। वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। अगर अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध छिड़ गया, फिर वो युद्ध लाखों लोगों की जिंदगियां लील सकता है। इसी वजह से क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर पामचोक क्राइमिया को न्यूक्लियर वॉर का एंट्री गेट मान रहे हैं, जहां अगर ज़ेलेंस्की का एक भी गोला गिरा तो परमाणु युद्ध तय है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM